मध्य प्रदेश में फिर से स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी निकल चुकी है। लगातार दूसरी बार ये 3 बार है जो स्पोर्ट्स ऑफिसर का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। एक एग्जामिनेशन पहली बार 2018 में हुआ था, दूसरी बार पिछले साल हुआ और अब तीसरी बार ये एग्जाम होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पिछली साल तैयारी करी, बहुत लंबा एक टाइम निकाला क्योंकि एग्जामिनेशन पहले कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद पोस्टपोन हुआ, तब जाके एग्जाम हुआ। तो काफी टाइम लग गया था उस एग्जाम के प्रोसेस को। रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों का काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया, उम्मीदें हार चुके थे, बट फिर से विज्ञापन आ चुका है। अब जो गलती पिछली बार कर दी थी वो इस बार नहीं करेंगे, जो कमी रह गई थी इस बार पूरा करिए। फिर मौका है और अच्छा खासा टाइम दिया गया है, जून में एग्जामिनेशन है, तो बिल्कुल इस बार बेहतरीन तैयारी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है, कब कब तक आपको क्या क्या करना है। तो ये जो विज्ञापन की जो तिथि है ये 30 दिसंबर को आ चुका है और मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी सिलेबस को लेकर क्योंकि सिलेबस भी कल परसों ही आया है। तो ये विज्ञापन पहले ही आ चुका है और परीक्षा की जो तिथि है वो अभी जो दी गई है वो 1 जून दी गई है। मतलब अच्छा खासा टाइम है आपके पास। जिस तरीके से यूजीसी नेट का जो एक बैच चलता है 3 से 4 महीने का, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप एक बढ़िया तैयारी करते हैं तो। और जिसके जो आवेदन पत्र है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक भरे जाएंगे। वेबसाइट का नाम www.mppsc.mp.government.in पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और किन किन के लिए ये एग्जामिनेशन है, तो मैं बता दूं, एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर्स एमपीएड होना जरूरी है और यूजीसी नेट आपका क्लियर होना जरूरी है। या तो यूजीसी नेट या फिर एमपी का सेट एग्जाम आपका क्लियर होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। इस एग्जामिनेशन में 2 टाइप के पेपर आएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होगा जिसमें जनरल पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 में होंगे 150 क्वेश्चंस, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। नेगेटिव मार्किंग जो है वो रखी गई है। अगर एक सवाल आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे एक गलत सवाल पर। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर का लेवल अगर हम बात करें तो लेवल काफी डिफिकल्ट ही आप मान के चलिए, इजी नहीं आता है। हाँ, ये भी नहीं हम कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। अच्छे तरीके से पेपर को बनाया जाता है। पिछली बार का जो पेपर है उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो अच्छा खासा पेपर आया था पिछली बार भी। जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी उसके लिए काफी अच्छा पेपर रहा था। इसके बाद अगर हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल हमारी वैकेंसी है 187 वैकेंसी, आप यहां पर देख सकते हैं 187। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। और बाकी आप एक बार देख लीजिएगा अदर्स के लिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कितनी कैटेगरीज हैं। ये विज्ञापन ये सभी कुछ आपको स्कॉलर्स मंत्रा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। सारी की सारी वैकेंसी की जो अपडेट्स है सबसे पहले स्कॉलर्स मंत्रा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अगर हम सिलेबस की बात करें, जो कि सिलेबस कल ही आया है और सबसे पहले स्कॉलर्स मंत्रा ग्रुप में ही आपको मिला था। वो अब स्टार्टिंग में हिंदी दिया हुआ है, उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आप इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में आप इसको पढ़ सकते हैं। आई वुड प्रिफर इंग्लिश पैटर्न। ऑल राइट, तो सिलेबस ज्यादा कुछ अपडेटेड नहीं है। जो पिछली बार सिलेबस था वही सिलेबस दिया गया है, वही सिलेबस दिया गया है। बस ये मान लीजिए कि इसमें और यूजीसी नेट के पैटर्न में क्या डिफरेंस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे कि इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, यूजीसी नेट के सिलेबस में वो नहीं दिया है। इसमें योग एजुकेशन टॉपिक ऐड हो जाता है जो कि यूजीसी के नेट में नहीं है। इसमें टूर्नामेंट्स का टॉपिक आता है कई बार एग्जाम में, जो कि यूजीसी के नेट एग्जाम में नहीं, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
बट कुछ डिफरेंस तो है। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन और लेसन प्लानिंग, टीचिंग मेथड टाइप्स, ट्रैक एंड फील्ड के बारे में, जो ट्रैक होता है, ग्राउंड का मेजरमेंट होता है उसके बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, ये सब कुछ ये एग्जाम में आता है। वेरियस इंस्टीट्यूट्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंशिएंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है, ग्रीस, जर्मनी, स्वीडन, ये सब इस टॉपिक में आता है। और ये बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से आपको ये कंटेंट कहीं पर भी मिल जाएगा। बट वो एक अलग बात है कि इतना सारा कंटेंट होता है, इतने सारे कंटेंट को इतने कम टाइम में ढूंढ पाना और फिर उसको फ़िल्टर करना, फ़िल्टर करने के बाद एग्ज़ैक्टली क्या एग्ज़ाम में आता है वो ढूँढना, फिर उसको पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन्स बनाना। तो ये अकेले स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, दैट इज़ व्हाई जो वेरियस कोर्सेज़ जो लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि स्कॉलर्स मंत्रा में भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए। तो वहाँ पर ये चीज़ का आपको फ़ायदा मिल जाता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, सही तरीके का एक पैटर्न मिलेगा। जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही कंटेंट आपको मिल जाता है। उस कंटेंट के अकॉर्डिंग वहीं के वहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको मिल जाती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये जो एक पैटर्न है, वेल डिजाइन किया गया है इसी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि पिछली बार भी हमारा बैच चला था और इस बार भी हमारा बैच चलेगा, लाइव बैच रहेगा। तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं, एक बार जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो स्कॉलर्स मंत्रा में हमेशा से ही बेस्ट रहता है। तो इसमें तो ओवरऑल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स मतलब पूरा यूजीसी नेट का ही सिलेबस आप इसको मान के चलो। कोई भी ऐसी चीज बल्कि कुछ ऐड ही आप कर लेना, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो नेट के सिलेबस में ना हो। सब कुछ ऐसे के एज आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। सेम स्टैटिस्टिक्स भी वही है जो यूजीसी नेट में एग्जाम में आता है। यहाँ से ज्यादा सवाल बनने लगे हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एसपीएसएस, सॉफ्टवेयर टूल्स एंड ऑल, तो यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। इसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा तो डिफरेंस है, अगर आप एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर के क्वेश्चंस के पैटर्न में और यूजीसी नेट के पैटर्न में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो बहुत बारीकी से, बहुत सही तरीके से तैयारी करने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है स्टूडेंट्स को। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें जितने भी टेस्ट आपको दिए गए हैं, ये टेस्ट बहुत ब्रीफली आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसको फटाफट फटाफट ओवरव्यू कर लें, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में जाने वाली बात है ही नहीं। इसमें तो बस इतनी सी बात है कि भाई या तो आपको टेस्ट के बारे में पता होगा या तो नहीं पता होगा। ज्यादा लॉजिक और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। तो इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन केवल नोट्स चाहिए ताकि आपको इजिली पढ़ने के लिए इजी हो जाए। फिर आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना भी आपको ये सिलेबस दिख रहा है, ये सिलेबस काफी बड़ा दिख रहा है, बट जब आप इसको पढ़ने जाएंगे तो इट इज वेरी नो यूजीसी नेट लेवल का ही है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं दिया गया है। बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पर ऐड की गई है, मतलब काफी डिटेल में आपका सिलेबस यहाँ पर बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आउट ऑफ सिलेबस कोई भी टॉपिक आपसे दिया गया है। ये देखिए, एवरी एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये सभी वो टॉपिक है जो यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी सारे के सारे वही टॉपिक, और जितना दिया गया है ना, इसके साइज पे मत जाना, क्योंकि एक्सरसाइज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बहुत बड़ा एरिया है जिसको बहुत सारे सिस्टम्स के बाद कंबाइंड सिस्टम्स और इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेरियस सिस्टम्स, तो बहुत सारे टॉपिक्स कंबाइंड करके फिजियोलॉजी कंप्लीट होता है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, लिखा काफी कम है इसमें, बट आई वुड से दैट कि सबसे ज्यादा टाइम लगता है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स को, उसके बाद टाइम लगता है फिजियोलॉजी को कवर करने के लिए। इसके बाद आ गया स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। इसमें तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, वही टॉपिक्स हैं। इसमें कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया हो। एवरी टॉपिक इज सेम, जस्ट लाइक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सेम फॉर हेल्थ एजुकेशन, इसमें ऐड कर दिया है योग एजुकेशन, जो कि
यूजीसी नेट एग्जाम में बेसिकली आप नहीं देखते हैं, बट कई बार यूजीसी में भी एक आध सवाल ऐड करके आ जाता है। ट्रैक एंड मेजरमेंट और ट्रैक एंड फील्ड के जो ग्राउंड मेजरमेंट्स हैं वो इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यूजीसी के नेट एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो टॉपिक आपके यूनिट 1 में ही ऐड कर दिया गया है और कुछ खास एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। बाकी जो 10th यूनिट है उसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से, और जैसे कि जो अवार्ड्स है इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जरूर जाके देखिएगा। ऐसे ही स्कॉलर्स मंत्रा चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल। और ये थी आपकी एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन। एग्जाम की डेट आपको पता चल गई है, सिलेबस आपको पता चल गया है, और अब तैयारी का टाइम कितना बचा है आपके पास? आपके पास तैयारी का टाइम बचा है तकरीबन 5 महीने, मान के चलिए आप। और 5 महीने भी आप नहीं, मैं तो कहूंगी केवल 4 ही महीने आप मान के चलिए, क्योंकि एंड का जो 1 महीना है उसमें रिवीजन होता है। रिवीजन में आप जो भी चीज आप लोगों ने पढ़ ली होती है उसी को आप कंपाइल करते हैं, उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। तो आई वुड से दैट यू आर हैविंग ओनली 4 मंथ्स। 4 महीने को प्रॉपर तरीके से प्लान करिए, प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को अरेंज करिए। कंटेंट को अरेंज करने के बाद उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पैटर्न करिए, उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए। ये एक सही तरीका होता है किसी भी पेपर को तैयारी करने का। अगर ये आपके पास है तो वेल एंड गुड, आपको किसी भी टीचर की, किसी की भी जरूरत नहीं है। बट अगर ये नहीं है आपके पास, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3-4 महीनों में आपको केवल तैयारी करनी हो, बाकी सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाए, देन यू हैव टू विजिट टू द स्कॉलर्स मंत्रा एप्लीकेशन। स्कॉलर्स मंत्रा एप्लीकेशन पे आप जाइए डायरेक्टली, और यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। यहीं पर मिलेगा आपको एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर का बैच। इसे ओपन करिए, इसे ओपन करने के बाद कंटेंट सेक्शन में जाइए। कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और सेट पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है, ये लाइव बैच है, जल्दी ही शुरू होने जा रहा है, तो जुड़ जाइए स्कॉलर्स मंत्रा बैच के साथ। इसके अलावा कोई भी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो नीचे आपको ऑफिस नंबर मिल रहा है, उस पर आप कॉल करिए, इंक्वायरी करिए, और मैं मिलूंगी आपको क्लास में। बाकी इसके अलावा कोई भी और वैकेंसी निकलती है तो आप हमें जरूर टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा, सो दैट हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू so much for watching and see you very soon in the next video. Thank you so much.